आप देख सकते हैं जिस तरह से स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ठीक राजभवन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे कई दिनों से बैठे हैं। आइए चलिए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बिरसा न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। हाँ, वेलकम आप लोगों का भी। क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगे हैं आप लोग को? हमारी बस एक सूत्री मांग है, हमारा स्थायीकरण। स्थायीकरण। कब से आप लोग ऐसे भूख हड़ताल पर बैठे हैं? आज 19वां दिन है हमारे भूख हड़ताल का, मतलब आमरण अनशन का 20वां दिन है। हाँ, मतलब कुछ खाना वाना बिना खाए पिए, मतलब आज 20वां दिन है आप लोग का। हाँ, अन्न जल त्याग करके लोग बैठे हुए हैं। सभी की स्थिति गंभीर बनी हुई है, सभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, सलाइन चल रहा है, लेकिन सलाइन के भरोसे कितना दिन सरकार कोई संज्ञान ले नहीं रही है। हम लोग काफ़ी व्यथित हैं। अच्छा, इतने दिन हो गया, 20 दिन आप बता रहे कि ये 20वां दिन है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं आप लोग की बातें सुन रही है? अब सरकार क्यों नहीं हमारी बातें सुन रही है तो सरकार ही जाने। कोरोना में तो उन्होंने बहुत ही कड़ाई से हमसे ड्यूटी ली। हमने घर परिवार छोड़कर महीनों लोगों की सेवाएं दी। उसी का आज फल है कि हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है सरकार की ओर से। कोई वरीय अधिकारी पदाधिकारी से बात हुआ है इस संदर्भ में? MD NHM आए थे हमारे पास, उन्होंने हमारा मतलब क्या मांग है क्या है सब पूछ करके ले गए, लेकिन उसके आगे कोई प्रोसेस नहीं हुआ। अगर आपकी वीडियो को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता देख रहे तो आप उनको क्या संदेश दीजिएगा? मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से यही आग्रह करना चाहूँगी कि मांग पूरी करना ना करना अलग बात है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ है। आपके स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ANM GNM महिलाएं आज रास्ते पे सो रही हैं करीब 27 दिनों से। मानवता के नाते भी तो आप एक बार पूछने आते हैं हम लोगों से कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों बैठे हैं। मांगे तो चलिए उस पर विचार होगा, पूरी करेंगे, लेकिन मानवता के नाते एक बार तो हमारी सुध लेनी चाहिए थी। मतलब आप लोग का साफ का नाम है कि मांगे एक जगह है, लेकिन एक मानवता के नाते, एक आपके उनके कर्मी होने के नाते स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व तो बनता है, नैतिकता बनती है कि हम उनकी हाल चाल लेने जरूर पहुँचे। लेकिन नहीं पहुँचे। नहीं पहुँचना क्या, उन्होंने अपने विभाग से किसी अधिकारी तक को नहीं भेजा, किसी को नियुक्त नहीं किया कि जाइए आप एक बार वहाँ से मतलब जायजा भी लेकर के आइए कि आखिर क्यों बैठी हैं। 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं अल्प मानदेय पे, जिन्होंने जन सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज वो 27 दिनों से सड़कों पे दिन रात सोई हुई हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं है। तो ये कहाँ का न्याय है। कोरोना में तो आपने जीत तोड़ सेवा लिया, और ऐसे भी हम लोग जो अनुबंध कर्मी हैं, परमानेंट कर्मचारी के मतलब ये में हम लोग बहुत ही ज़्यादा कामकाज, हम लोग रीढ़ माने जाते हैं स्वास्थ्य विभाग के। क्या आप लोग की तरफ से कोई स्वास्थ्य मंत्री से कांटेक्ट करने की साझा किए? स्वास्थ्य मंत्री से हम लोगों ने साझा करने की बहुत कोशिश की। सरायकेला में भी हमारी मतलब जो अनुबंध कर्मी हैं वो मिले। इसके बाद कल खड़गे साहब आए हुए थे पाकुड़ में, वहाँ उनसे मिले। देवघर में भी बात करने की कोशिश की सब लोगों ने। फिर आपका क्या बोलते हैं, गुमानी में भी उनसे मिला हमारे प्रतिनिधि मंडल, लेकिन उन्होंने कोई मतलब संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, या ये भी नहीं कहा कि हम आपके धरने स्थल पर आएंगे और आपका मतलब मांग के प्रति हम विचार करेंगे, ये भी नहीं कहा। मुझे बताइए, 27वां दिन आप बता रहे हैं, लगातार कई लोग ऐसे हैं जिनका स्थिति बहुत नाजुक बताई जा रही है, तो ऐसे आप लोग कब तक बैठिएगा? आप लोग को ऐसे स्थिति आएगी कि किसी दिन मान लीजिए कि आपके साथी किसी दिन नहीं रहेंगे, ऐसी समय भी आ सकती है आप लोगों के बीच में। शायद हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे विभागीय अधिकारी इसी का वेट कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो और हम लोग टूट के बिखर जाएं, क्योंकि अब हमारे साथी हैं उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। हमारी एक साथी एम्स दिल्ली में अभी है, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी। हमारे 2-3 साथी अभी रिम्स में हैं, और बाकी साथी हमारे देखिए खाली है ना, सभी सदर में एडमिट है। सबकी स्थिति गंभीर होती जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कई दिनों से जो अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनका साफ कहना है कि आप हमें परमानेंट कीजिए। क्या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का
दायित्व तो नहीं बनता कि ये आप ही के कर्मचारी हैं, कोई बाहर के कर्मचारी यहाँ पे आकर नहीं आपसे मांग रहे कि हमें परमानेंट कीजिए। ये आप ही के कर्मचारी हैं, आप ही के लोग हैं, ये आप ही के संदर्भ में मामला लेकर ये बैठे हैं भूख हड़ताल पे। अब बताइए, इनकी मांगे आप सुनने तक नहीं आए, इनकी हाल चाल लेने तक आप नहीं आए, इनको एक बार देखने तक नहीं आए। ये कहाँ का न्याय है भाई, ये कहाँ का न्याय है? बताइए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, ये किस रूप में है? इनका हाल चाल भी लेने आप नहीं आए, आपका कोई अधिकारी पदाधिकारी भी नहीं आया। क्या ऐसे ही झारखंड में विकास होगा? क्या इसी विकास की आप बात करते हैं? आप कहते हैं कि कई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे हमने बहुत विकास किया है। क्या आप लोग इसी तरह विकास कर रहे हैं कि आपका कर्मी यहाँ पे मरने के लिए विवश हो रहा है? बताइए, इतनी ठंडी में यहाँ पे लोग, बताइए, एक पंडाल के नीचे सोया है, बताइए इनका स्थिति क्या होगा? आप लोग के चाहिए बड़ा बड़ा AC वाला रूम, गद्दा वाला बेड। आप लोग क्या चाहिए? कुछ नहीं। बड़ा बड़ा गाड़ी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए। बताइए, छोटे छोटे लोग 10,000 15,000 पे अपना जीवन पूरा त्याग देते हैं। बताइए, कोरोना में इन लोग 15,000 20,000 पे ना पूरा जीवन अपना त्याग दिया था। मान लीजिए कि इनके साथ कभी अनहोनी घटना घट जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ये खुद ही होते, क्योंकि वो ड्यूटी आवर में थे। तो ऐसे जो लोग हैं, जो इनका मांगे जायज़ है, इनकी मांग जरूर माननी चाहिए। ये तो आगे की प्रक्रिया है, लेकिन इनकी हाल चाल किस कंडीशन में है, इनकी क्या सुविधा आपके तरफ से अफोर्ड करना चाहिए, ये सभी चीज़ें आप लोग को देखना चाहिए। अब अगर हमारी वीडियो चलाने के बाद भी क्या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की नींद खुलती है या नहीं, या अनहोनी घटना का इंतजार कर रहे हैं? आपका अरुणी सुधा, कहाँ से आप आए हैं? हजारीबाग से। कितने दिनों से आप लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं? 27 दिन हो गया है। 27 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। अनशन पे 20 दिन हो गया है। बताइए, एक ऐसे तिरपाल लगा हुआ है, एक उधर पंडाल लगा हुआ है, नीचे से कारपेट बिछा हुआ है, इसी पे आप लोग 27-20 दिन गुजार दिए हैं? हाँ, इसी तरह हम लोग 27 दिन गुजार दिए हैं। लेकिन आपकी मुखिया बन्ना गुप्ता जी की नींद खुल ही नहीं रहा है। नहीं खुला है और अभी तक आए ही नहीं है, हम लोग से नहीं मिले हैं। तो क्या आप लोग से किसी वजह से वो नाराज़ हैं क्या? नाराज तो नहीं है हम लोग से, लेकिन क्या बोले, नहीं आ रहे हैं हम लोग का ये गुहार सुनने के लिए। अच्छा, आप लोग क्या लगता है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आपकी मांगे क्या है? नियमितकरण। अच्छा, जब आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट पे जब लिया जा रहा था, क्या उस समय ऐसा कहा गया था कि आप लोग को हम नियमित करेंगे? ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, क्योंकि हम लोग इतने दिन से सेवा दे रहे हैं, कर रहे हैं ना, तो अब हम लोग को भी चाहिए कि इतना कम पैसा में परिवार नहीं चलेगा, तो अब नियमितीकरण का मांग हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं। देख सकते हैं एक तिरपाल ऊपर में लगा हुआ है और नीचे कारपेट लगा हुआ है, और इस कड़कड़ाती ठंड में भी ये लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमारी, कहाँ से आप आए हैं? रांची जिला से। रांची से ही हैं? जी, कितना दिन हो गया आप लोग ऐसे ही बैठे हुए? आज 27 दिन हो गया और आमरण अनशन का 20वां दिन है। अच्छा, आप लोग क्या लगता है कि आपकी बातों को सरकार क्यों नहीं मान रही है? वो तो सरकार ही समझ सकती है क्यों नहीं मान रही है। हम तो अपनी मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं 27 दिन से, भूख हड़ताल और आमरण अनशन में। कई ऐसे आपका साथी हैं जो रिम्स में भी भर्ती हैं, एम्स दिल्ली में भी भर्ती हैं और सदर अस्पताल में भी भर्ती हैं, लेकिन यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं और नेता हैं बन्ना गुप्ता जी, वो देखने तक नहीं आप लोग के आए। हाँ, ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा विभाग रहते हुए भी और हमारी सुध लेने नहीं आ रहे हैं। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कब आएंगे, वो तो वही बता सकते हैं। अच्छा, आप लोग ऐसे कब तक बैठे रहिएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी न हो जाए तब तक ऐसे बैठे रहिएगा? तब तक ऐसे ही। हमारा दृढ़ संकल्प है कि जब तक हमारी एक सूत्री मांग सीधी समायोजन का कुछ मुझे आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे।